बहुत अच्छी खबर है और हम बहुत खुश हैं मोदी जी से, जो इतना बड़ा रोज़गार देंगे 10 लाख लोगों को, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। दस लाख जगह मोदी जी ने निकाली है, पर यूथ काफ़ी ज़्यादा है। आज मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किए वो बहुत अच्छी बात है। यूथ को एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड गवर्नमेंट से ये ऐसी एक्शन तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मेरे ख्याल से 10 लाख से ज़्यादा देने को ना उन्होंने, क्योंकि बेरोजगार लोगों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। 10 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। बेरोजगारी की मार, रोजगार की दरकार, और इधर मिशन मोड में मोदी सरकार। अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियों की बहार। दरअसल सरकारी नौकरी की आस में निराश हुए युवाओं के लिए मोदी सरकार ने बड़ी संख्या में भर्तियां करने को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और सरकार द्वारा मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया है। दरअसल 10 लाख नौकरियां देने का ये टारगेट दिसंबर 2023 रखा गया है। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या हुआ 2 करोड़ वाले वादे का। मोदी जी ने सत्ता ली थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे, तो 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? और क्या मोदी जी जानते हैं कि केवल केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं? ये वो चार्ट है जो हमने इस समय प्रधानमंत्री जी के जवाब में लगाया है। प्रधानमंत्री जी, ये नौकरियों का एक एक विभाग का चार्ट है, इसका जवाब भी दे दीजिए कि ये 30 लाख नौकरियां कब भरी जाएंगी और 16 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरी हर साल कब मिलेंगी। बेरोजगारों की बढ़ती फौज के बीच सरकार ने सेना में भी अग्निपथ भर्ती नाम के अभियान का ऐलान किया है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस अभियान का प्लान बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 6 महीने की ट्रेनिंग, 3.5 साल की सर्विस वाली 4 साल की इस नौकरी के लिए 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को मौका मिलेगा। 30,000 के शुरुआती वेतन से लेकर भत्ता भी मिलेगा। 10 लाख की टैक्स फ्री राशि के साथ रिटायरमेंट पर बेहतर भविष्य का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे अग्निपथ भर्ती के ये सैनिक। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। मिशन मोड में आई सरकार ने जहां भर्तियों का ऐलान किया है, वहीं विपक्ष इस मोड के मुहूर्त पर सवाल उठा रहा है। साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और वैसी की माने तो ये चुनावी स्टंट हैं। तो 8 साल में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको। और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का और राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने। और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? अब विपक्ष जहां मोदी सरकार के ऐलान और अभियान की अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना। ये बहुत बड़ी बात है। देश में 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना युवाओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी ये नहीं कि जो कहा वो करके दिखाने का काम किया और आज युवाओं का विश्वास जो बढ़ा है। अब मैं तो युवाओं का यही आह्वान करूंगा, तैयारी करो और यह सरकारी जो 10 लाख नौकरियों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। डबल इंजन की सरकार युवाओं के साथ है। बहरहाल लाखों पद खाली हैं, तो वहीं कई विभागों में भी अटकी, लटकी और भटकी हुई हैं तमाम भर्तियां।
खुद बीजेपी नेता वरुण गांधी ने सरकार की पहल का स्वागत तो किया है, लेकिन सवालों के साथ। वहीं मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद बेरोजगारों को बेहतर भविष्य की आस तो जगी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार के अग्निपथ पर पूरा हो पाएगा युवाओं का ये भर्ती पथ।